कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद पुण्यम तदा भागवतम लभेत। श्रीमद् भागवत में लिखा है चाहे कितने रुपया हो और चाहे कितना बड़ा आदमी हो, इस जन्म का नहीं कई जन्म का जब पुण्य इकट्ठा होता है तब श्रीमद् भागवत की कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। मन में तो बहुत आता है मैं भी करावा, परंतु कई साल निकल जाते हैं। मैं बोरा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अभी मैं श्री माधोपुर में था तो हमारे बाबूलाल वकील बता रहे थे, बोले श्री माधोपुर को बोरा जी ने बसाया। 75% खांडल विप्र ही यहाँ रहते थे। बड़ी महिमा सुरी श्री माधोपुर की बनावट और जयपुर की बनावट बिल्कुल एक जैसी। जयपुर भी धार्मिक नगरी में गिनती है। इस पर अकाल पड़ा हुआ है। अकाल तो लोग बोलते हैं कि महाराज अकाल पड़ गया, पानी नहीं बरस रहा, परंतु वास्तविक अकाल अगर कहा जाए तो भारतीय संस्कारों का अकाल पड़ गया है। और यही कारण है कि हमारे बच्चे उन संस्कारों के से संस्कारित न होने के कारण रास्ता भटक जाते हैं। बच्चे भी भटक जाते हैं रास्ता, बच्चियां भी रास्ता भटक जाती हैं। और इसलिए ये जो कथा है, इस कथा से ये भी एक तरह की पाठशाला। एक बार मैं कहीं प्रवचन कर रहा था, एक आदमी ने पर्ची पकड़ा दिया, ओ जी बाबा जी 18 रुपया खर्च हो सी। कोई नेत्र शिविर सेठ जी कर देता तो कितनी लोगों की आंखा हो जाती। आता पैसा बर्बाद कर दिया। फिर मैंने कहा कि भाई तू पर्ची तो दे गया, पर तू बैठे रहना, भग मत जाना। हम भी ये कथा भी आंख ही देती है। कौन सी आंख? भीतर की आंख। भगवान की कथा कौन सा नेत्र प्रदान करती है? अंतश्चक्षु। ये भगवान की कथा हमको प्रदान करती है। और अंतश्चक्षु जब व्यक्ति के खुल जाते हैं तो उसकी आनंद की मात्रा इतनी होती है जिसकी कोई परिकल्पना नहीं कर सकता। श्रद्धेय राम सुखदास जी महाराज कहा करते थे, शरीर संसार के मटेरियल से बना है, तो शरीर से संसार की सेवा करने में कोई दिक्कत नहीं है।
किंतु आत्मा तो परमात्मा का चिदंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख। शरीर की खुराक भोजन करने से शरीर की तृप्ति हो जाती है, किंतु आत्मा तो भूखी की भूखी ही रहती। आत्मा की तृप्ति नहीं होती है, शरीर की तृप्ति होती है। बड़ा मालटाल खाने से शरीर तृप्त हो जाता है, इंद्रियां तृप्त हो जाती हैं, किंतु अरबपति खरबपति आदमी भी रोता रहता है, उसको भी मूंग की दाल पी के रहना पड़ता है और वो रोता रहता है। क्यों रोता है भाई? तेरे पास तो इतने पैसे हो गए, फिर रोता क्यों है? रोता इसलिए है कि उसकी आत्मा की तड़फन को, आत्मा की पुकार को उसने नहीं सुना, इसलिए आत्मा धिक्कारती रहती है। मानव जन्म ही एक ऐसा जन्म है जिसमें हम अपना उद्धार, गधे को कहो तुम तुम्हारा उद्धार कर लो, क्या कर लेगा बेचारा? कुत्ते को कहो कि तुम्हारा उद्धार कर लो, क्या कर लेगा? इसलिए मानव योनि ही एक ऐसी योनि है जो अपना उद्धार कर सकती है और अपना पतन भी कर सकती है। वैकुंठ के दरवाजे में मनुष्य की योनि वैकुंठ के दरवाजे में खड़ी है। अनाचार दुराचार करके कुत्ता गधा भी बन सकता है और सदाचार करके वैकुंठ का दरवाजा भी खोल सकता है। और वास्तव में संसार के जितने थपेड़े हैं, उन थपेड़ों का संबंध आत्मा से बिल्कुल भी नहीं है। उनका तो केवल हमारे चित्त, मन और बुद्धि और शरीर से है, और ये सब के सब संसार के मटेरियल से बने हुए हैं। और इसलिए आत्मा की पुकार, जब तक परमात्मा का चिंतन नहीं होगा तब तक आत्मा को खुराक मिलने वाली नहीं। इसलिए ये श्रीमद् भागवत क्या चीज है? आत्मा की खुराक है, आत्मा की तृप्ति है। नहीं तो इतने आदमी क्यों बैठेंगे यहाँ पर? बहुत काम धाम है, क्यों बैठेंगे? बहुत अच्छा लगता है, यही बोलते हो ना, अरे व्यास जी बहुत अच्छा लगता है, भगवान की बातें सुनकर के बहुत अच्छा, क्योंकि आत्मा भगवान की है और हमारा शरीर संसार का है। शरीर से संसार का जो भी काम करना है करो। भगवान गीता में अर्जुन को कहते हैं, तुम्हें बिल्कुल मोह नहीं होगा, मां मनुस्मर युद्ध चा, मेरी स्मृति मत खोना, युद्ध करते रहो, किसी प्रकार का कर्म का लेप नहीं होगा। अर्जुन ने कहा, बोले महाराज तलवार चलाना और माला पहनना दोनों एक तरह से होना एक समय कैसे हो सकता है? एक समय कैसे हो सकता है? भगवान ने कहा होता है। अकाउंटेंट का काम करने वाला रोकड़ पूरी मिलाता है, किंतु मन से अपने परिवार का भी चिंतन करता है। शाम को जाऊंगा, बच्चों के लिए ये लेके जाऊंगा, वो लेके जाऊंगा। एक आदमी दो चिंतन करता है, इधर रोकड़ भी मिलाता है और इधर परिवार के बारे में भी सोचता है। दो काम होते हैं ना। तो भगवान ने कहा, अर्जुन आत्मा से परमात्मा का चिंतन करो और शरीर से संसार का काम करो, तुम्हें कोई भी कर्म का लेप होने वाला नहीं है। और वास्तव में जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि हमको शांति चाहिए, हमको प्रसन्नता चाहिए, तो जितना आप भगवान का नाम लोगे उतनी शांति आपको मिलेगी।
और जितनी तेरी मेरी करोगे उतनी अशांति भी आपको प्राप्त हो जाएगी। जितना एक दूसरे की बुराई करोगे उतनी मात्रा में आपको अशांति प्राप्त होगी, और जितनी मात्रा में राम राम करोगे उतनी मात्रा में आपको सुख और शांति दोनों प्राप्त हो जाएगा। बस भागवत का इतना ही तात्पर्य है। हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मरन्, दुष्ट चित्तैरपि स्मरन्। आप कितने भी दुष्ट हो किंतु भगवान का नाम लोगे ना तो आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। वाल्मीकि जी को राम कहना नहीं आता है, मरा मरा कहता है तो राम निकल ही गया। अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहते वही पावका। अग्नि को प्रेम से छुओ तो भी जलाएगी, अग्नि को बिना प्रेम से छुओ तो भी जलाएगी। उसी प्रकार से मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी में है। परीक्षित का 7 दिन का जो ज्ञान है वो सुखदेव जी के माध्यम से आपको मिलेगा। अनेक प्रश्नों के उत्तर भी मिलेंगे, परंतु सबका निचोड़ एक ही है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। बस एक ही तात्पर्य भागवत का है, भगवान का नाम का कीर्तन समस्त प्रकारों के पाप का नाश कर देगा। पाप का नाश होगा तो प्रकाश अपने आप होगा, अंधकार का नाश होगा तो प्रकाश हो जाएगा। ध्यान रखना चाहिए कि ये 7 दिन में तो सबको जाना है, कोई 8वां दिन तो होता ही नहीं है, सबको 7 दिन में ही जाना है। टिकट सबकी बनने वाली है 7 दिन में ही। तो इसलिए 7 दिन यदि भगवान को हम याद करेंगे तो जमराज हमारे यहाँ क्यों आएगा? भगवान का विमान आएगा, जमराज क्यों आएगा? इसलिए कोई दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जिस दिन हम भगवान का स्मरण न करें। प्राचीन हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे, घरों में माताएं आटा चक्की पीसती थी, अब तो सब व्यवस्था दूसरी हो गई। तो वो 4 साढ़े 4 बजे आटा पीसती, परंतु गोविंद जय जय गो ये बोलती रहती। और इसके बाद उनको कोई भगवान का गीत आता तो उसको बोलती, और उसी आटे को हम पाते थे तो हमारा भी चित्त शुद्ध हो जाता। अब वो सारी व्यवस्थाएं भंग हो गई। निश्चित रूप से पितरों के लिए ये कथा, प्रेतों के लिए ये कथा, प्रेत योनि की जैसे भयंकर योनि से छुटकारा श्रीमद् भागवत से होता है। मैं आपको बताऊं, जिस दिन कोई कार्ड छपाता है ना भागवत होगी, उसी दिन नरक में बैठा हुआ हमारा कितनी पीढ़ी का पितर वो कमर में फेंटा बांध लेता है। नरक के दूसरे लोग पूछते हैं कि फेंटा किया कसरिया हो? बोले अब अटे नहीं रवांगा मैं। बोले फिर? बोले माँ को टाबर भागवत की कथा कराए, माने भी बुलावे लो, आगच्छन्तु पितरा सर्वे, सब आ जाओ। तो फिर फेंटा तो वैकुंठ नृत्यन्ति पितरस्तत्र वैकुंठ गमनम प्रति, नाचने लगते हैं पितर लोग कि अब हमको भी ये पुत्र का यही सार्थकता है, अपने पितरों को भी तारे और अपना भी तारे। यही पुत्र की पुत्रता है। भूल से कैसे भी हमारे पूर्वजों से कुछ हुआ गया होगा, उसका प्रायश्चित श्रीमद् भागवत की पावन कथा के माध्यम से
सूक्ष्म सत्ता के रूप में जैसे प्रतीक धुंधकारी आके बैठ गया था, उसी प्रकार से सूक्ष्म सत्ता के रूप में आप सबके पितर भी यहाँ आकर के बैठ गए और भागवत की पावन कथा का श्रवण कर रहे हैं। आप सब बंधु इतनी बात को ध्यान रखें, जब जब फुर्सत मिले तो राम राम ज्यादा किया करो। मुंडा से नहीं कहा जाता तो मन ही मन बोलो। जितना भगवान का स्मरण होगा हमारे अनंत जन्मों के पाप राशि नष्ट हो जाएगी और अनंत जन्म की पापी नष्ट होकर के अब हमारा मानव जन्म लेना सार्थक हो जाएगा। ये बरसात के समय जब बात हुई तो मैंने कहा बरसात में तो बड़ा व्यवधान हो गया, परंतु बोरा जी ने तो बढ़िया हाल बना रखा है, एसी लगा रखी है, नंद महल, और कल नंद के आनंद में जय कन्हैया। इसीलिए मैं आज आया हूँ। कल तो 7 बजे के पहले छुट्टी, आनंद के आनंद भयो, इसलिए अपने मंदिर में भी मनाना पड़ता है। तो नंद महल में आनंद होने वाला आप सब बंधु ध्यान में रखना। जीवन की सार्थकता का कुछ पाथे श्रीमद् भागवत के माध्यम से लेकर जाओ, यही आपकी जीवन की सार्थकता होगी। मैं अधिक समय न लेते हुए श्रीमद् भागवत में का प्रकरण लक्ष्मी जी आरंभ करेंगे और मैं आपके बीच में थोड़ा व्यवधान तो होगा, परंतु माफी मांगते हुए यहाँ से प्रस्थान करूंगा। बोलो श्री जानकीनाथ भगवान की जय हो। बोलिए संत भगवंत की बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। अभी एक भजन में भाव में प्रवेश करेंगे सभी लोग। अभी बहुत दिव्य दिव्य कथा होगी और भगवान शिव और पार्वती की दिव्य झांकी भी आपके सामने उपस्थित होगी। ठीक है, अभी दिव्य झांकी उपस्थित होने वाली है कुछ ही समय में प्रसंग के साथ में, और अभी हम भगवान नाम का आश्रय लेकर के आगे बढ़ेंगे। अर्ज करा में अर्ज करा है, अर्ज करा में अर्ज करा, गुरुदाता थाने अर्ज करा, गुरु साहिब थाने अर्ज करा। चरणों की सेवा दीजो माने, चरणों की सेवा दीजो गुरुदाता थाने अर्ज करा, ओ गुरु साहिब थाने अर्ज करा। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। अंधियारो कछु नहीं सूझे, घट अंधियारो कछु नहीं सूझे, ज्ञान की ज्योति जलाओ, गुरु साहिब थाने अर्ज करा, ओ ज्ञान की ज्योति जलाओ, गुरु साहिब थाने अर्ज करा। अर्ज करा अर्ज करा अर्ज करा, चरणा रोचा कर राखो धन अर्ज
करा ओ चरणा रो चकरा को तने अर्ज करा सायब थाने अर्ज करा अमृत दूध पिलाओ सायब थाने अर्ज करा अर्ज करा ओ अर्ज करा अर्ज करा चरणा रो चकर तारो थाने अर्ज करा ओ चरणा रो बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, बोलिए भागवत महापुराण की जय, जय जय सीताराम। अभी कुछ ही समय में भगवान शिव और पार्वती की दिव्य और भव्य झांकी आपके सामने उपस्थित होने वाली है। भगवान शिव का नृत्य भी आपको देखने को मिलेगा। बड़ी ही दिव्य झांकी वृंदावन के बहुत ही प्रमुख कलाकार के माध्यम से वो झांकी प्रसंग के साथ में उपस्थित होगी। तो आइए आगे के प्रसंग में हम प्रवेश करते हैं। आगे सभी शांत होकर के कथा का श्रवण करें। शुकदेव भगवान के आग्रह पे राजा परीक्षित के प्रश्न पे राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि इस दिव्य सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। शुकदेव भगवान बोले कि यही प्रश्न नारद जी ने एक बार ब्रह्मा जी से कर लिया कि भाई आप किसकी ध्यान में बैठे हुए हो। हम तो सोचते हैं कि ब्रह्मा ही पूरी सृष्टि बनाने वाले हैं। तो ब्रह्मा जी बताते हैं कि नहीं भाई, मुझे भी बनाने वाला कोई है। यही प्रश्न विदुर जी मैत्रेय मुनि से भी करते हैं कि भगवान इस विचित्र सृष्टि की रचना कैसे करते हैं। भगवान के मन में हुआ एको हम बहुश्यामः, मैं अकेला हूं बहुत हो जाऊं। तो ये संकल्प होते ही भगवान की नाभि से कमल प्रकट हुआ और कमल में भगवान ब्रह्मा जी को भगवान ने चतुश्लोकी भागवत प्रदान की और कहा कि मेरी जो माया है वो माया आपके संपूर्ण कार्यों को करेगी। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम यथा भाषो यथा तमः। मेरी माया आपके सभी कार्य बनाएगी। उसके पश्चात बताया गया कि महतत्व, अहंकार, भूत सर्ग, इंद्रियों के देवता, 6 प्राकृत सृष्टियां, वैकृत सृष्टियां, जिसमें तिर्यक योनि, पशु पक्षी इत्यादि सभी लोग आ गए। इन सभी की सृष्टि हुई। उसके पश्चात ब्रह्मा जी ने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमारों को प्रकट किया। इनसे कहा आप सृष्टि करो, इन्होंने मना कर दिया। तो उनकी भ्रुकुटी से सवै रुरोद देवानाम पूर्वजो भगवान प्रभु, भगवान रुद्र प्रकट हुए।
बोलिए शंकर भगवान की। अब भगवान शंकर जी जो है वो कौन है? भूतनाथ। उन्होंने भूतों की सृष्टि प्रारंभ कर दी। ब्रह्मा जी ने रोक दिया कि बाबा आप रहने दो। पुनः सृष्टि प्रारंभ हुई तो ब्रह्मा जी अपनी वाणी से सरस्वती को प्रकट करते हैं और ये सब मानसी सृष्टि होने के बाद में ब्रह्मा जी ने एक वामांग से एक कन्या को और दक्षिणांग से एक पुरुष को जन्म दिया, जिनका नाम हुआ मनु और शतरूपा। यहां से मानवीय सृष्टि प्रारंभ होगी। मतलब हम मनुष्य कैसे बने, हम मनुष्यों की सृष्टि कैसे हुई है, यहां से प्रारंभ हुई। मनु और शतरूपा से यहां से प्रारंभ हुई। मनु और शतरूपा के 5 संतानें हुई। प्रियव्रतोत्तान पादौ तिस्रः कन्याश्च भारत, आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति सत्तमा। आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत और उत्तानपाद, ये 5 संतानें हुई। तो आकुति का विवाह किससे हुआ? रुचि प्रजापति से। देवहूति का विवाह है करदम जी से। देवहूति का विवाह करदम ऋषि से हुआ और इनके 9 कन्याएं और एक पुत्र हुए, जिनका नाम हुआ कपिल भगवान। बोलिए कपिल भगवान की जय। ये कपिल भगवान जिन्होंने सांख्य योग का वर्णन किया, इनकी मां देवहूति जिन्होंने अपने जीवन में अनेकों प्रकार के सुख भोगे और अपने बेटे की सत्य सत्ता के प्रभाव से ये प्रश्न कर डालती है कि बेटे मैंने जीवन पर्यंत सुख भोगा, लेकिन मेरी आत्मा अभी भी अतृप्त है। तो कपिल भगवान क्या कहते हैं कि हे मैया, ये आत्मा तब पूर्ण होगी जब हम वास्तव में परिपूर्ण से जुड़ेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये आत्मा तभी पूर्ण होगी जब हम परिपूर्ण से जुड़ेंगे। माता जी, ये जो मन है, ये मन ही हमारे बंधन का कारण है और ये मन ही हमारे मोक्ष का कारण है। भाई, ताले में जो लगी हुई चाबी है, उस चाबी को आप इधर घुमाओगे तो ताला लग जाएगा और इधर घुमाओगे तो ताला खुल जाएगा। उसी प्रकार इस मन को संसार में लगाओगे तो ये मन हमारे बंधन का कारण बन जाएगा और इसी मन को आप घुमा करके प्रभु के चरण में लगा दोगे तो यही आपके मुक्ति का कारण बन जाएगा। तो मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। हे माता जी, ये मन ही जो है ये मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। इस प्रकार से वो बड़ी ही सुंदर वर्णन करते हैं, बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हैं सांख्य योग का। तो आकुति, देवहूति और प्रसूति, प्रसूति के विषय में यह कहा गया है कि प्रसूति का जो विवाह हुआ वो हुआ दक्ष प्रजापति से। और दक्ष प्रजापति जो कि बड़ा अहंकारी था, बहुत अहंकारी था, इतना अहंकारी जिसके विषय में क्या कहा जाए। इसके 16 कन्याएं हुई, जो 13 कन्याएं धर्म को, स्वधा पितरों को, स्वाहा अग्नि को और सती नाम की कन्या भगवान शंकर को ब्याही गई। समय आया, कहते हैं राजन की सभी का वंश बढ़ा, सती का वंश नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि दामाद और ससुर में जो द्वेष था, उस द्वेष के कारण सती जो थी वो अपनी युवावस्था में ही अपने शरीर को भस्म कर डाली। भगवान शंकर का अपमान दक्ष ने किया। यज्ञ में मना करने के पश्चात भी, क्योंकि माताएं बड़ी हठीली होती है, बहुत हठ किया और बहुत हठ किया तो भगवान शंकर कुछ बोले नहीं और मां पहुंच गई।
पिता के यहाँ गई तो वहां जो ही अपने पति का अपमान देखा कि यहाँ तो कतहु न दीख शंभु कर भागा, मुझे यहाँ कहीं भी मेरे स्वामी का कोई भाग नहीं दिख रहा, सो ही सभी को संबोधित करते हुए योगाग्नि के माध्यम से अपने शरीर को भस्म कर दिया। भगवान शंकर ने तांडव नृत्य करते हुए बड़े रुष्ट हुए और वीरभद्र नाम के गण को प्रकट करके पूरे यज्ञ को तहस नहस किया। भगवान शंकर को प्रसन्न करके उस यज्ञ की पूर्ति की गई। तब कहा गया कि भगवान शंकर और भगवान नारायण में कोई अभेद बुद्धि करता है तो उसकी यही स्थिति होती है। अरे भगवान नारायण प्रतिक्षण भगवान शंकर का ध्यान करते हैं और भगवान शंकर प्रतिक्षण भगवान राम का। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। और सोचो, हरिहर निंदा सुनहि जे काना गो घात समान। यहां क्या कहा गया? गो घात यानी गो हत्या के समान उसे पाप लगता है। जो हरि और हर में भेद करता है, जो इनकी निंदा करता है। मैं तो शंकर का उपासक हूं तो विष्णु का है, मैं विष्णु का हूं तो शंकर का है, ये भेद कभी नहीं। हमने कल बात की थी कि वो द्रव्य, वो तत्व एक ही है। एकम तत्वम सद्विप्रा बहुधा वदंती। उसी एक तत्व को सभी लोग बहुत कुछ बोलते हैं। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। जो जैसी उपासना की पद्धति से है वो वैसा वैसा बोलता है। तो भूल करके भी हमें हरि और हर की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। भगवान राम जब रावण से युद्ध करने गए तो वहां पर शिवलिंग बना करके बड़ा दिव्य अभिषेक किया और नाम क्या रखा? रामेश्वरम। जो राम के ईश्वर है वो रामेश्वर। वहीं शंकर जी प्रकट हो गए कि नहीं भाई, तुरंत समास को बदल दिया और कहा कि नहीं नहीं, जिसके राम जी ईश्वर है वो रामेश्वरम। तो जो भगवान ही आपस में एक दूसरे के पूरक है और हम लोग मूर्ख उनमें हम भेद करते डोलते हैं। कभी भी भेद नहीं करना चाहिए। तो भगवान शंकर के इस प्रसंग से ये भाव प्रकट होता है और वीरभद्र उस दक्ष के सर को काट करके उसी की यज्ञ में आहुति दे देता है। भगवान शंकर कहते हैं कि यज्ञ की पूर्ति के लिए दक्षिण भाग में जो मिल जाए उसी का सर लगा दो। बकरे का सर मिलता है, बकरे का सर लगा करके उसको जीवित किया जाता है। उसकी बुद्धि शुद्ध होती है। भगवान शंकर से प्रार्थना करता है। इधर जो सती यज्ञ में भस्म हो गई वो हिमालय की पत्नी बनकर के प्रकट हुई और इस बार किस नाम से प्रकट हुई? पार्वती। बोलिए पार्वती मैया की जय हो। एवं दाक्षायणी हित्वा सती पूर्वकलेवरम यज्ञे हिमवतः क्षेत्रे मेनायामिति शुश्रुमा तमेव दयितं भूय आवृङ्क्ते पतिमंबिका अनन्य भावैक गतिं शक्ति सुप्तेव पुरुषम। हिमालय की पत्नी मेना के गर्भ से सती मैया पार्वती के रूप में प्रकट होती है और नारद जी से अपने पति शंकर के विषय में सुनकर के बड़ी घोर तपस्या करती है और भगवान शंकर को वही पति रूप में प्राप्त कर लेती है। मां सती ने बड़ी तपस्या की भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए। पार्वती जी ने बहुत तपस्या की। भगवान शंकर पूर्व की भांति अपनी पत्नी का वर्ण करते हैं और बड़े धूमधाम से भगवान शंकर और पार्वती के विवाह में हम सभी लोग जानते हैं।
अभी हम सभी के मध्य में माँ पार्वती और शंकर की बड़ी दिव्य झांकी उपस्थित होगी। उन दोनों का दिव्य विवाह भी होगा और हमें वो पूरी लीला और प्रसंग देखने को मिलेगा। उस प्रसंग में अभी आप और हम सभी लोग उसमें गोता लगाएंगे, उसमें प्रवेश करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। वो शंकर भगवान जो सदैव धर्म का आचरण करते हैं एवं राम नाम की गोता लगाते रहते हैं, ऐसी दिव्य झांकी अभी आप और हम सभी के मध्य में उपस्थित होने वाली है। आइए भगवान नाम के भाव से हम प्रवेश करते हैं। हे धन्य तेरी माया जग में हो दुनिया के रखवाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर भोले। हे धन्य तेरी माया जग में हो दुनिया के रखवाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर भोले भाले, शंकर भोले भाले। डमरू वाले शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए हरे हरे महादेव। साक्षात जीवन की झांकी है, इसका दर्शन करो, आनंद लो और अपनी करतल ध्वनि से मीठी मीठी तालियां बजाते हुए दर्शन करो। संत ऋषि और ज्ञानी सुमिरन करते नाथ तेरा, सब संत ऋषि और ज्ञानी, सब संत
होकर तो क्या से क्या तेरा शिव शंकर बोले भाले शिव शंकर डमरू वाले शिव शंकर बोले भाले शिव शंकर डमरू वाले शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर और मां पार्वती का दिव्य विवाह हम सभी के सामने एक झांकी के माध्यम से देखने को उपस्थित हो रहा है। बड़ी ही दिव्य झांकी, बड़ी मनमोहक झांकी हमारे सामने उपस्थित है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। मीराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में सज रहे मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो बोलिए चारुड़ा धाम की। भगवान शंकर के विवाह में बड़े दिव्य संत का आगमन हुआ है। बोलिए संत भगवंत की जय हो। निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में निराले दूल्हे में मत वाले निराले दूल्हे में निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे और सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। सभी लोग बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाओ, बैठ करके दर्शन करो। पीछे वालों की वो दर्शन होने दो। अभी शंकर बाबा अपने मनमोहक झांकी से आपको अभी बड़े प्रसन्न करेंगे। संत के अब दिव्य उपदेश भी लेंगे। भगवान संत भगवान पधारे हैं, उनका आशीर्वाद भी लेंगे। उसके बाद आरती करेंगे। ठीक है, बड़े झांकी के दर्शन करो। देखो भोले बाबा के अजब है बात चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा निराले निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में निराले दूल्हे में हो निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे और सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में
गलनाथ की माला है शीश पे गंगा मस्तक पर चंदा घुंघरू बजाए त्रिशूल विराजे भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल शिव भोले शिव भोले शिव भोले जी दिगंबर है बेल पे सवार और सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे ओ सज रहे भोले बाबा निराले हर हर महादेव रहे अकेले शंकर अलबेले हे गुरु जगत के नहीं किसी के चेले हे भाग का जंगल जंगल में मंगल भूतों की पलटन आ गई ये बंधन ले बात का गट्ठा और सिर बल्ले बंडा सब किस किस रहे हक्का और बक्का पी करके प्याले हो गए मतवाले कोई नाचे गाए कोई ढोल बजाए भोले भंडारी पहुंचे ससुरारी डर गए सब देखो डर और सब नारी कोई भागे अगाड़ी कोई भागे पिछाड़ी भूल गई किसी की धोती और साड़ी भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल शिव भोले 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 जी दिगंबर बेल पे सवार शिव भोले जी दिगंबर बेल पे सवार सज
पर्वत मगन हो